तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। पूरी रेस में गोकुल धाम के चैंपियंस ऐसे कूद रहे हैं जैसे बारिश में मेंढक। टन टन। और ये सूरी भाई तो रॉकेट की तरह छूटे हैं। क्या जोश है, क्या उमंग है। ये गोली की तरह उसकी मेहनत भी भारी लग रही है। और माधवी भाभी की हालत बरसात में झुकी टाली जैसी हो गई है। क्या बात है, रेस बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। क्या लगता है दर्शकों, कौन जीतेगा? जोरदार कशमकश का माहौल है। जीत के लिए हर कोई स्प्रिंग की तरह उछल रहा है और गोगी पिंकू एक साथ धराशायी। ये कूदे चंपक चाचा और ये गोली मोतीचूर के लड्डू की तरह बिखर चुके हैं। जेठा भाई की कार में भी ब्रेक गिर गए सेठ जी, गिर गए। माधवी भाभी और दया भाभी भी गिर गए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। जेठालाल के बाद मेहता साहब भी गिर गए। कोमल भाभी भी गिर गई। रोशन भाभी और अंजलि भाभी ने भी जमीन का रास्ता पकड़ लिया। भिड़े भाई के लिए पोपटलाल रास्ते का पत्थर बन गए। भाई साइकिल रेस में भी भिड़े भाई का विकेट तो ले गया पोपटलाल। अरे भिड़े, तुम क्या करते हो यार, अपने ट्रैक में रहो ना। ये होशियार, तुम मेरे तो ट्रैक में हो, देखो इधर। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? सूरी भाई, चंपक चाचा और अय्यर भाई के बीच चल रहा है कड़ा मुकाबला। या सुंदर भाई जीत जाएंगे या फिर अब्दुल भाई बाजी मार ले जाएंगे। रेस अपने आखिरी पड़ाव में है। सबने जान की बाजी लगा दी है जीतने के लिए। और ये सूरी भाई जीत गए। दूसरे स्थान पर आए हैं चंपक चाचा। चंपक चाचा भी जीत गए। अरे बापूजी जीत गए। अरे भिड़े देख, बापूजी जीत गए। हाँ, कुछ सीखो बापूजी से। वेरी गुड चाचा जी, वेरी गुड। तीसरे पे अब्दुल भाई। पूरे मैदान में सब ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे जगह जगह मैदान में मशरूम निकल आए हों। सोनी भाई ने अपनी हाइट, चुस्ती और स्फूर्ति की वजह से ये सैक रेस जीत ली है। चाचा जी जीत गए, चाचा जी। चलो कांग्रेचुलेशन। दूसरे नंबर पर है चंपक चाचा। दादाजी। अरे वाह दया बापूजी। हाँ। अभिनंदन बापूजी, कांग्रेचुलेशन। तीसरे नंबर पर आए हैं अब्दुल भाई। वेरी गुड अब्दुल। जीत चाचा जी मैं जीत गया। चाचा जी मैं जीत गया। अरे तू जीत गया, तू रो क्यों रहे? चाचा जी ये खुशी की आंसू है चाची। खुशी क्या से? और रो। थैंक यू काका। अब्दुल, वाह वाह। चंपक चाचा। बापूजी पाई लागो। इस उम्र में भी ये जोश, मतलब। Congratulations! I love you. Thank you. Sorry, Prachi. छोटे ने तो नटू काका को गोद ले लिया। अरे उतारो भाई, उतारो, दुकान में बहुत काम है भाई।
दौड़िए, ये गोल्ड अवार्ड तेरे लिए है, गोगी उत्तर तेरे लिए। ओए मम्मी, पापा ने हम दोनों के लिए गोल्ड मेडल जीता है। नट्टू काका, चंपक चाचा की स्फूर्ति देखी? अरे माय डियर बाघा बॉय, ये सब पुराने जमाने के देसी घी का कमाल है। अब असली चीजें मिलती कहाँ है? सब चीजों में मिलावट मिलावट मिलावट। हाँ सही बात है, करेक्ट है। हमारे जमाने की बात ही और थी। गोकुल धाम खेल महोत्सव में कौन सा होगा अगला गेम? चलिए देखते हैं, तो हो जाइए तैयार। तुझे मालूम है अगला गेम कौन सा है? शायद गोला फेंकोगी। अच्छा, आहिस्ता बेटा आहिस्ता। अरे गोला फेंक में से क्या स्विमिंग में कहाँ घुस गई तू? कोई भी रेस हो, हमें तो सभी की तैयारी है। अच्छा, अरे भैया मार देगा तुम। मैं उधर करता हूँ थोड़ा। गोकुल धाम खेल महोत्सव में जो अगला गेम है उसका नाम है रिवर्स रेस, यानी कि उल्टी दौड़। दोस्तों, ये रेस सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग लग रही है ना, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसे देखना। तो गोकुल धाम के चैंपियंस, आर यू रेडी फॉर दिस रेस? तो अब सब लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार है। तैयार है जी, तैयार। चलो रिवर्स रेस उधर से शुरू करते हैं। चल अरे वहाँ से क्यों? अरे भाई रिवर्स रेस है तो उधर से इधर आएंगे ना। अरे यहीं से शुरू होगी ना। कमाल है आतिफरा, इधर से रिवर्स शुरू करेंगे तो यहाँ क्या स्टेडियम पे जाना है? अरे भाई छोड़िए, एक काम करो, उल्टा घूम उल्टा घूम। अब इधर से उधर चल के नहीं जा सकता क्या? भी कर सकते हैं। अरे तो वही तो करना है सोडी। चल रोशन घूम जा। दोस्तों, जीवन में पीछे जाने का मतलब रिवर्स गियर का बहुत बड़ा महत्व होता है। शेर को भी अगर अपना शिकार करना हो तो वो 2 कदम पीछे जाकर फिर छलांग मार के अपना शिकार करता है। कार को भी अगर पार्किंग से निकालनी हो तो उसके लिए भी रिवर्स गियर की जरूरत पड़ती है। मालूम है, चलो। और सिर्फ कार में ही नहीं दोस्तों, बस में, ट्रक में, यहाँ तक कि प्लेन में भी रिवर्स गियर होता है। बरोबर। तो इस तरह हमारे जीवन में फर्स्ट गियर से ज्यादा रिवर्स गियर का महत्व होता है। और अरे इसका मुंह में कोई फर्स्ट क्लास सिटी डालो, सिटी। सही बात है। सिटी बजाओ भाई। हाँ, शुरू करते हैं। चलो चलो। हाँ जरा। अब सब लोग उल्टे घूम जाइए। चल चल भाई चल, वो तो बोलता ही रहेगा। रेडी, 1 2। और ये रिवर्स रेस शुरू हो गई है। अरे जेठालाल, ये देखिए, इन्हें देखिए कैसे उछल रहे हैं। बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, बहुत अच्छी हो रही है। दर्शकों, रेस देखते वक्त ऐसा नहीं लगता कि काश पीछे आंखें होती तो कितना अच्छा लगता। रिवर्स रेस हो रही है या ताता थैया हो रहा है? वाह वाह। गोगी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसको आगे भागकर जाना है। चलिए भिड़े जी, आइए। क्यों दर्शकों, मजा आ रहा है ना उल्टी रेस देखने में? देखिए कैसे सब उल्टे पांव आगे बढ़ रहे हैं और हाथी भाई ऐसे
हौले हौले चल रहे हैं जैसे उनके पैरों में मेहंदी लगी हो। चंपक चाचा दौड़ते वक्त ऐसे लग रहे हैं जैसे भरतनाट्यम कर रहे हो। पोपटलाल कछुए की तरह मुंडी घुमा घुमा के पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं। दया भाभी की ट्रेन बार बार ट्रैक बदल रही है। दिल थाम के बैठिए दर्शकों, फैसले की घड़ी आने वाली है। माहौल में उत्सुकता, दिल जोरों से धड़क रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर कौन होगा विजेता इस उल्टी रेस का। सोडी भाई, टप्पू, अंजलि भाभी, अय्यर भाई, जेठालाल या फिर सुंदर भाई, सबके बीच है कांटे की टक्कर। और ये सुंदरलाल ने सबसे पहले सीमा रेखा पार की। दूसरे नंबर पर है सोडी भाई और तीसरे नंबर पर अंजलि भाभी। मैं था भाई, मैं था। यार रेस खत्म हो गई है, तुम कर क्या रहे हो? मजाक चल रहा है क्या? अरे सॉरी सॉरी। इट्स ओके कोमल भाभी। अरे रोशन, और तेरा ये रोशन सेकंड है। चालनी वे झुट्टू झुट्टू बोले छे। अरे झूठू नहीं बोल रहा, सच्ची। पर मैंने तो देखा ही नहीं, मैं कैसे मानूं? अरे तो उल्टा आ रही थी ना रिवर्स रेस है इसलिए। सच्ची जीत गया? मुझे थैंक यू। पूछ ले। काय पूछ ले, ये उल्टी दौड़ थी, दौड़ना था, चल के नहीं आना था। तो दौड़ ही रही थी मैं। अरे कोमल मैं जीत गया, ये रिवर्स रेस है, लास्ट आया यानी कि फर्स्ट। देखो मैं गिर गया, वो तो कोई बात ये बीच नहीं। में आ गया। अगले गेम में जीत जाएंगे। है ना, बहुत अगले गेम में तो मैं ही यस। तीसरे स्थान पर है अंजलि भाभी। और दूसरे स्थान पर है रोशन सिंह सोडी। भाई सोनी, रिवर्स में तेरी गड्डी ठीक से चली नहीं है। ओए पप्पू, जब सीधे मेरी गड्डी चलती है तो मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। आज रिवर्स में हल्का सा जरा झटका लग गया तो सुंदर भाई फर्स्ट आ गई यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और पहले स्थान पर है सुंदर भैया। जिंदाबाद, सुंदर वीरा जिंदाबाद। बस देखा, हम अपना बंदी बोल के नहीं करके दिखाते हैं। क्या बात है जेठालाल, तुम्हारे साले साहब फर्स्ट आ गए हैं। भाई उल्टे काम में वो फर्स्ट ही रहता है ना। भाभी देखना जेठालाल क्या बोल रहे हैं। ये मुबारक, सुंदर मुबारक हो। उल्टी रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है अंजलि भाभी ने। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। तारक, ये आपके लिए। जेठालाल, मेरी सीधी साधी अंजलि ने उल्टी रेस में पदक जीत लिया। और सिल्वर मेडल के हकदार रहे हैं सोडी भाई। क्या बात है। पापा, आप
आपने तो मेरे लिए गोल्ड और एक सिल्वर भी ले लिया। हाँ बिल्कुल। I love you मामा। I love you too पुत्र। क्या बात है, वेरी गुड। और थैंक यू सोनू पुत्र। और गोल्ड मेडल जीता है सुंदर भाई ने। वेरी गुड मामा, वेरी गुड, लव यू। एक्सक्यूज मी। सुंदर वीरा जिंदाबाद, सुंदर वीरा जिंदाबाद। देखो देखो मेरा वीरा सुंदर फर्स्ट आया है। और उल्टे काम में वही फर्स्ट होता है ना। कुछ नहीं। सुंदर वीरा जिंदाबाद, सुंदर वीरा जिंदाबाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि रिवर्स रेस में कितना मजा आया। तो अब तैयार हो जाइए अगले मजेदार गेम के लिए। हाँ तैयार है, तैयार है। कौन सा खेल है? गोले फेंक। हैं? गोले फेंक ही होगा। आई, क्या कर रही है? सॉरी, चलो चल उतर। गोकुल धाम वासियों, अब तैयार हो जाइए अगले खेल के लिए। तो अगला खेल हम खेलेंगे पंजा लड़ाना। साइलेंस बच्चे लोग, साइलेंस कीप मम। प्यारे खिलाड़ियों, इन माइंड कीप वन थिंग दैट सभी लड़ाइयाँ सिर्फ अकल से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयाँ लड़ने के लिए ताकत की जरूरत है। सही बात है। दुश्मन को सरहद पर से खदेड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है, स्ट्रेंथ। अच्छा, बिल्कुल सही कहा नट्टू काका। और असली ताकत का पता तब चलता है जेठालाल, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो। अब देखिए बारिश का मौसम है, ऐसे में अगर बारिश हो जाए, उस माहौल में जो विजेता होगा वही असली विजेता कहलाएगा। राइट। आज गोकुल धाम खेल महोत्सव में होगा पंजा लड़ाने का गेम। होगा ताकत का प्रदर्शन। तो लड़ाइए पंजा और दिखाइए अपनी ताकत। उधर उधर अभी हो। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इसमें जेंट्स के साथ पंजा लड़ाएंगे, लेडीज के साथ पंजा लड़ाएंगी, और बच्चों के साथ पंजा लड़ाएंगे। एक मिनट बच्चों, बाघा अंकल कुछ बोल रहे हैं ना? तो इसमें आप सभी को सूचित किया जाता है कि इस खेल में जीतने वाले तीनों खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। क्या कोई मिलेगा? तो एवरीबॉडी इज रेडी। भैया मिसल पाव वर्सेस आलू पराठा है। अरे ऐसा मत बोलो पोपटलाल, वरना हाथी भाई को भूख लग जाएगी और घर पे चले जाएंगे खाना खाने। हाँ सही बात है, सही बात है। कमॉन आप देख सकते हैं कि भिड़े भाई सोनी भाई को बहुत टफ फाइट दे रहे हैं। कमॉन भिड़े भाई की मेहनत जारी है और सोनी भाई ने भी अंगद के पैर की तरह
तरह अपना पंजा जमा दिया है। Come on guys, come on. Good fight, huh? Come on, सोनी भाई, चक्का पकड़े। अरे सोनी चल चल तू भी चल। अरे क्या चल, किधर भेजना है इन दोनों को? सोटी चल, भिड़े चल, किधर चल भाई, इधर खेलो। अरे भिड़े कब तक भिड़ता रहेगा यार, खत्म करना। अरे चल बिल्ली मास्टर, ताकत लगा। सेक्रेटरी साहब, कम ऑन। आहो, जिंकल तुम्ही जिंकल। और ये सोडी भाई ने फुल एक्सीलरेटर दबाकर 100 की स्पीड में भिड़े भाई का पंजा गिरा दिया। फाटलंच मला। कोई बात नहीं यार। अच्छी दी तुम। अब अगला मैच होगा कोमल भाभी और रोशन भाभी के बीच में। All the best. Thank you. All the best. एक बार जेंट्स फिर एक लेडीज और फिर बच्चे, मुझे लगता है ऐसा करेंगे ये लोग। अरे वाह, क्या जानकारी दी है तुमने। नहीं, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। मुझे भी मालूम नहीं है। तो कोमल भाभी चकटे पट्टे और नापते गिल्ली, रोशन भाभी अब चलो दिल्ली। चल मेरी सोनिए, जम गए। रेडी। वेरी गुड रोशन। मम्मी 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 मम्मी। रोशन भाभी, कम ऑन कोमल भाभी। अरे जीतना तो कोमल को ही है। टफ फाइट दे रही है ना। चल मेरी रोशन, जोर लगा के। सोटी की इज्जत का सवाल है। कोमल, भूल जाओ रोशन भाभी तुम्हारी दोस्त है। पंजे पे ध्यान दो, पंजे पे। डॉक्टर आदि, तुम अपने पंजे पर ध्यान दो, मेरे को लग जाएगा। आई एम सॉरी। वेटर क्या बात है, कोमल भाभी कांग्रेचुलेशन। मैं किधर रो रही हूँ? नहीं ऐसे ही। अरे मजाक कर रही हूँ। अब अगला मैच होगा गोली और गोगी के बीच में। मैंने बोला ना, जेंट्स लेडीज और फिर बच्चे, वही हुआ ना। क्या बात है जेठालाल। कभी कभी वो एक होती है स्फुरणा अंदर से, मुझे पता नहीं कैसे होता है सब। और अब है प्यारे से गोली और छोटे से गोगी के बीच में मुकाबला। ये क्या कॉम्बिनेशन है? मेरा गोगी पुत्र गोली पुत्र को तो ऐसे हरा देगा। दोस्तों, आपने देखा सोडी भाई का आत्मविश्वास। रेडी। दोस्तों, इन दोनों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दो फूलों के बीच मुकाबला हो रहा हो। गोगी गोली के सामने कैसे जीतेगा?
पोपटलाल दोनों मेरे स्टूडेंट, अभी मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ से बोलूं। नहीं मत बोलो भाई, रहने दो। चल गोगीला चल। अरे दोनों हाथ। बहुत बढ़िया गोगी, हाँ छोटे क्या बात है भाई। थैंक यू जेठा भरा। देखिए तो जरा, गोली है तो छोटा सा, लेकिन जीतने के लिए वो दांव खेला है कि ऐसा लग रहा है जैसे पंजा नहीं कुश्ती लड़ रहा हो। पूरे बदन की ताकत झोंक दी है उसने। शाबाश गोया। इस तरफ वाली कुर्सी में कोई प्रॉब्लम है, जो बैठता है वो हारता है क्या? नहीं काय नहीं। अब अगला मैच होगा माधवी भाभी और अंजलि भाभी के बीच में। ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ मुझे माधवी यहाँ पर मत बैठो माधवी, ये बहुत अनलकी चेयर है, इधर बैठने वाले सभी हारते हैं, उधर जाके बैठो सामने। क्या बोला माधवी भाभी को कान में? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही गुरु मंत्र होता ना कि जम के लड़ना। ओहो, गुरु मंत्र। अंजलि घबरा रहे, भिड़ जाओ। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। शाबाश। क्या तिफल तुफल क्या? तिफल मतलब बच्चा, शह सवार मतलब जो घोड़े पे चलता है वो। ओहो, तो जो घोड़े पे चलता है वो ही गिर सकता है, बच्चे थोड़ी गिर सकते हैं। माधवी शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती, होऊन जाऊ दे। ओ पेड़ो, क्या सरदार क्या? हाँ? नहीं तुला काय नाही बाबा, नहीं कुछ नहीं। ओके। टेंशन मत ले, माधवी भाभी अच्छा खेल रही है। तू शांत रहा ना जरा। भिड़ा क्या बोला था? शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती। हाँ उसका असर हुआ भाभी पे। है कि नहीं देखा? वाह पेड़ो वाह। अगला मुकाबला होगा डॉक्टर हाथी। ये जेठालाल डर क्या रहे हो, हिम्मत रखो। नहीं डर कौन रहा है? कोई डर नहीं रहा। और मेहता जी। अरे हाथी भाई जीतेंगे। खाते हैं कितना, मतलब खाने से ताकत बढ़ती है ना, इसीलिए। ऑफ कोर्स माधवी भाभी। हिम्मत रखिए। अरे पर हिम्मत कैसे रखेंगे? आपने भी तो डाइट फूड खाया है ना। नहीं आज मैं पूरा इंतजाम करके आया हूँ, हेल्थ फूड खा के आया हूँ। हाँ बड़ा पाव, समोसा, रगड़ा पेटिस, पानी पूरी सब। हो, मौके पे चौका मार के आए। अरे कब खाया, कहाँ खाया? अकेले? ये तो गलत बात है मेहता साहब। अरे नहीं डॉक्टर हाथी आप चिंता मत करो, अभी जब मैं आपसे जीत जाऊंगा, मतलब अगर मैं जीत गया तो मैं आपको ये सारी चीजें खिलाऊंगा, 4 प्लेट।
समझ गए? पक्का? हाँ हाँ पक्का। नया पापा, मैं आपको खिलाने लेके जाऊंगा अगर आप जीतोगे तो। सॉरी मेहता साहब, मुझे मेरा स्पॉन्सर मिल गया। कूद गई भैंस पानी में। हाँ, भैंस गई पानी में। अब आप आइए मैदान में। आइए 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 आइए। चले चले। तो दर्शकों, देखा आपने, मेहता साहब ने हाथी भाई को मीठी सी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। और लॉरेल एंड हार्डी यानी कि मेहता साहब और हाथी भाई का मुकाबला शुरू हो गया। हाथी साहब तो ऐसी जीत जाएंगे और कोई भी जीते बस दम लगा कर। दोस्तों, लगता है मेहता साहब रियल में टफ फाइट दे रहे हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। क्या लगता है कौन जीतेगा? शाबाश मेहता साहब, शाबाश। सॉरी शाबाश बोला। और ये हाथी भाई ने अपनी जीत दर्ज कर दी। भाई, नींबू और कलिंगर के बीच लड़ाई होगी तो नींबू का तो जूस ही निकलेगा ना। भिड़े, वो हाथी भाई ने बोला था ना कि उनके लिए मेडल का मतलब है मोतीचूर के लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले। मुझे लगता है वही याद कर करके खेल रहे हैं। और दूसरी बात, मेहता साहब ये साइड बैठ गए ना, है काहे नहीं। यार मैंने क्या तगड़ी फाइट देने की कोशिश की, लेकिन मेरे में और डॉक्टर हाथी में फर्क भी तो देखो यार। वो तो है, दिख रहा है, और हाथी भाई ने दिखा भी दिया फर्क। क्यों मिस्टर तारक मेहता, अब आपका समोसा हेल्थ फूड कुछ काम नहीं आया? अगला मैच होगा टप्पू सेठ और पिंकू के बीच में। आइए बच्चे, शाबाश शाबाश बच्चे। अब पिंकू बेटा जोर लगा के शाबाश। और अब दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि पिंकू और टप्पू सेना के लीडर टप्पू के बीच मुकाबला होगा। टप्पू पिंकू, टप्पू पिंकू, टप्पू 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 टप्पू। शाबाश टप्पू, जोर लगा के। मुकाबला जोरों से चल रहा है। कौन जीतेगा ये जानना मुश्किल है। नहीं टप्पू, नहीं टप्पू। टप्पू पिंकू, टप्पू पिंकू। गड़ा परिवार का उत्साह देखने जैसा है। इस तरह से गले मिल रहे हैं, ऐसी आकृति बन रही है जैसे अंगूर का गुच्छा। अरे क्या कर रहा है बेटा, धक्का क्यों मार रहा है? कौन धक्का मारा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भंजा किसका है? आपका है, आपका है। मुझे मालूम ही था। भिड़े, तुम्हें हर बार रिजल्ट मालूम ही होता है। हाँ, ये जो वो क्या क्या है ये? कहीं नहीं। अगला मैच होगा बापूजी और अब्दुल भाई के बीच में। ओहो। आइए आइए बापूजी आइए। चाचा जी आपको लगेगा तो नहीं ना? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत कर, तू खेल खेल है। ओके ओके। दर्शकों, चंपक चाचा और अब्दुल के बीच जोरदार मजेदार मुकाबला हो रहा है। चंपक चाचा का ये खेल देखकर सभी दंग हैं, लेकिन अब
अब्दुल भाई भी दबंग हैं। अरे वाह अब्दुल! चंपक चाचा और अब्दुल भाई के बीच है कांटे की टक्कर, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। चाचा जी क्या टफ फाइट दे रहे हैं अब्दुल का। देख और ये जीत चंपक चाचा की तरफ और इसी के साथ फैमिली की एक और जीत दर्ज हो गई है। अब अगला मुकाबला होगा पोपट भाई और अय्यर भाई के बीच में। अरे शाबाश। अय्यर साहब जेठालाल, अब इन दोनों में किसका समर्थन करोगे? अय्यर भाई का हाँ? कि वो हार जाए। और ये भाई और पोपट लाल में मुकाबला शुरू। अय्यर भाई का कॉन्फिडेंस तो देखो। मुझे तो लगता है अय्यर ही जीतेगा। कृष्णन ऐसा लगता है कि पोपट लाल दिखाना चाहते हैं कि कलम दुनिया की किसी भी शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। चाचा जी क्या लग रहा है? हाँ, कौन जीतेगा? अरे क्या मालूम, ये डिब्बे का भी कोई भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है दुनिया हिला देने वाले पोपट लाल अय्यर को पंजे में हिला सकेंगे? अभी क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही। आपने कभी किसी को कुर्सी पर बैठे बैठे डिस्को डांस करते देखा है? नहीं? तो अय्यर भाई को देख लीजिए। चलो हेलो। अरे मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या? हाँ? अरे भाई कांदा आना लवकर। अरे अरे पोपट लाल छोड़ दो, बख्श दो अय्यर भाई का, बख्श दो। दोस्तों देखिए दोनों में कशमकश चल रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। शाबाश! और ये पोपट लाल ने अय्यर भाई को चित कर दिया। सॉरी बबीता जी। चाचा जी आपके डिब्बे में कमाल कर। अय्यर हार गया बेचारा। बहुत बुरा लगा ना आपको? सीविंग आपके घर के बाजू में, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है आपको। अरे तो यार तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है यार? किसका? अय्यर के पोपट लाल के जीतने का। मुझे क्या बुरा लगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। पोपट लाल के जीत क्या बोलना चाह रहे हैं यार आप? तुमने कंफ्यूज कर दिया आप यार। पानी पियो, एक काम करो, 1 मिनट। अगला मैच होगा सेठानी जी और बबीता जी के बीच में। हे भगवान, हमेशा मेरी झोली में धर्म संकट क्यों डालते हैं आप? एक तरफ है धर्म पत्नी और एक तरफ है बबीता जी। ताली बजाऊं तो किसके लिए? कोई भी जीते जेठालाल, ताली तो तुम्हें बजानी पड़ेगी। तुम भी यही सोच रहे थे? रेस चालू हो गई। रेस? हाँ। और ये
हाँ, दया भाभी, शाबाश। रानी जी वाह। कमाल जीत गई नहीं दया भाभी? मालूम था मुझे। ये भाई भिड़े, तुझे ये सारे रिजल्ट पहले से कैसे मालूम होते हैं? तू ये पंजा लड़ाने की गेम में सट्टा वट्टा तो नहीं खेल रहा है ना? कुछ भी क्या बोल रहे हो पोपटलाल? मैं जीत गई टप्पू के पापा। वो जीत गई। अगला मैच होगा सेठ जी और सुंदर भैया के बीच में। चलो माय डियर जीजा जी, हारने के लिए तैयार हो जाओ, चलो। टप्पू के पापा, सुंदर वीरा पंजा लड़ाने में बहुत होशियार है। स्कूल में कोई उससे जीत नहीं पाता था। अभी तक स्कूल में ही है क्या वो? फिर भी जेठालाल जरा ध्यान रखना, क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हाँ तो जोरू का भाई एक ही तरफ बैठने वाला है, वो उस तरफ मैं इस तरफ, हम दोनों एक ही तरफ थोड़ी बैठने वाले हैं। क्या आप भी मैं चल 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 अभी। जीजा जी और साले साहब। चलिए माय डियर जीजा जी, किधर जाना है? हारने के लिए। चल चल शुरू कर चल। ये क्या? मैं लेफ्टी हूँ। अरे तो एक मिनट जज। कमिंग। अरे क्या इतनी छोटी बात के लिए जज को बुलाते हो? चलो मैं दाएं हाथ से खेलूंगा। आपको हराना तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। हरा दूंगा, जाओ जाओ। गोइंग। वाह सुंदर वाह। चलो कोई बात नहीं, कम ऑन पहले ये क्या पकड़ना भी नहीं आता तुझे? कैसे पकड़ा हाथ? ये ऐसे पकड़ते हैं। अरे कोई भी तरह से पकड़ो, हारना तो आपको ही है। बोलो। पहले लाइन में रख, हाथ लाइन में रख, इधर सामने। यहाँ रखूँ, वहाँ रखूँ। बोलो आप कहाँ? बोलो कहाँ? पहले ये हाथ पीछे रख। अरे बहुत नखरे हैं जीजा हाँ, जी, इधर, इतना इधर। नखरा करना। चलो कोई बात नहीं। कम ऑन जेठालाल। ऑन जेठा ब्रो। जोर लगा। जेठालाल गया, हारेगा देखना। सट्टेबाज। अरे सट्टेबाजी नहीं है यार। तुमने एक चीज ऑब्जर्व नहीं की पोपटलाल? जो जो इस तरफ वाली चेयर पे बैठा है वो सभी लोग हार गए। अच्छा फिर याद करो, याद करो। अरे हाँ? क्या बात है भिड़े, बाज की नजर है तुम्हारी। सट्टेबाज। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जीजा साले के बीच चल रहा है टक्कर का मुकाबला। हे भगवान, सुंदर को जीता देना। और टप्पू के पापा को भी ले जाओ। इस प्रतियोगिता को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में छोटी सी नाव हिंडोले खा रही हो। कभी जेठालाल का हाथ इस तरफ जाता है तो कभी सुंदरलाल का। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जीजा साले के बीच चल रहा है टक्कर का मुकाबला। और इसी के साथ जेठा भाई ने बाजी मार ली। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने से भी ज्यादा खुशी इस वक्त जेठा भाई के चेहरे पर आप देख सकते हैं। वो भी क्यों ना
आखिर साले को जो हराया है आज। धोखेबाज? अरे मैं नहीं धोखेबाज, ये कुर्सी धोखेबाज। दुनिया में अंधश्रद्धा ऐसे ही फैलती। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। हाँ भाई, क्या बोला था तूने मुझे? आपको हराने के लिए तो मेरा दाहिना हाथ ही काफी है। क्या हो गया दाहिने हाथ को? लकवा मार गया? माय डियर जीजा जी, मुझे आपकी ताकत ने नहीं, मेरी रिश्तों की मर्यादा ने हराया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं आपको हरा देता तो माय डियर मैना को बुरा लग जाता। शाबाश वीरा। ये क्या शाबाश क्या? अरे वो हार गया, हार क्या? मैंने उसको हराया है। अब भले न मानो, लेकिन वीरा जानबूझकर हरा है। जानबूझकर? वो हार गया, खत्म, खलास बात है भाई। बैठा क्या? उठ 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 उठ, चलो खेल खत्म हो गई, खत्म बात। हराया मैंने उसको। हार कर बाजी जीतने वाले को सुंदर कहते हैं। बराबर है। क्या बराबर है क्या? तुम दोनों भाई बहन कभी मुझे कोई बात की क्रेडिट दोगे ही नहीं ना? क्या? असली बात समझ में आती ही नहीं ना? क्या चालू हो जाता है तेरा? चलो नेक्स्ट क्या, कौन है? अब जीते हुए लोग दूसरे राउंड में पंजा लड़ाएंगे। तो सबसे पहले आएंगे सेठ जी और सेठ जी के बापूजी। अरे बागा, अरे भाई बापूजी का सामने मैं कैसे? हाँ। ये तो खेल है, चल चल। सही बात है। चलो बापूजी आप इधर बैठिए, मैं उधर। इधर बैठना। अरे चाचा जी, धर्म संकट हो गया, अब किसका समर्थन करें और किसका विरोध? बाबूजी सॉरी हो। अरे कोई बात नहीं, चल खेल खेल। हाथ पीछे। हाँ बाबूजी क्या है ना, पैर पड़ रहा हूँ। हाँ वडील के सामने ऐसा सब बहुत। चल चल बेटा चल। जीतेंगे बापूजी, जीतेंगे बापूजी जीतेंगे। क्या लगता है दोस्तों, पिता पुत्र में कौन जीतेगा, कौन किसे मात देगा? दर्शकों, है ना ये खेल महोत्सव का एक रोमांचक दौर। और ये पिता ने पुत्र को मात दे दी। क्या बात है चंपक चाचा जी। इस पर आप जानबूझकर हार गए ना? नहीं बापूजी ने मुझे हरा दिया। ताकत बहुत है बापूजी में। और इसी के साथ चंपक चाचा पहुंचे हैं तीसरे राउंड में। क्या बात है जेठालाल, हारे हुए फिर भी सीना तान के आ रहे हो? जीता कौन है? मेरा बापूजी। तो मेरे लिए गर्व की बात है क्या नहीं? क्या बात है, पुत्र हो तो ऐसा। सेठानी जी और माधवी भाभी। शाबाश माधवी, कमान। शाबाश दया, शाबाश। ये देखिए दोस्तों, दया भाभी और माधवी भाभी पूरे जोश के साथ पंजा लड़ा रहे हैं। तो दर्शकों, मुझे ये बताइए कि आप किसे सपोर्ट करेंगे, अचार पापड़ क्वीन माधवी भाभी को या ढोकला क्वीन दया भाभी को? मम्मी। ये देखिए दर्शकों, गरबा क्वीन ने बाजी मार ली और माधवी भाभी को हरा दिया।
सॉरी बेटा। कोई बात अब आएंगे डॉक्टर हाथी और सोडी भैया। दर्शकों देखिए, सोडी भाई और हाथी भाई में हो रहा है जबरदस्त मुकाबला। हाथी भाई का जोश है तो सोडी भाई का जुनून। तो दर्शकों देखते हैं, सोडी भाई का हॉर्न हाथी भाई को हिला देगा या हाथी भाई का इंजेक्शन सोडी भाई को सुला देगा। और ये बलवान हाथी भाई के सामने पहलवान सोडी भाई चारों खाने चित। और इसी के साथ हाथी भाई आप पहुंचे हैं तीसरे राउंड में। अब आएंगे टप्पू सेठ और सोनू। दोस्तों, टप्पू और सोनू के बीच मुकाबला हो रहा है। ये दोनों टप्पू सेना के जिगरी दोस्त हैं, पर यहाँ प्रतिस्पर्धी। टप्पू ने सोनू को मात दे दी और इसी के साथ टप्पू फाइनल राउंड में। भिड़े, वैसे एक बात तो है, भिड़े परिवार की पहली सदस्य है सोनू जिसने इतनी टफ फाइट दी है। नहीं, ऐसे बात नहीं है। वैसे तो माधवी भाभी ने भी अच्छे फाइट दी थी। नहीं? हाँ, बराबर है। अब आएंगे बापूजी और पोपट भैया। दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, पल के भी मत झपकाना, क्योंकि अब चंपक चाचा और पोपट लाल के बीच में मुकाबला शुरू होने जा रहा है। देखो तो दोस्तों, पोपट लाल तो ऐसे कांप रहे हैं जैसे 440 वाट का करंट लग गया हो इन्हें। अरे ये क्या, पोपट लाल ने हमें ही 440 वाट का झटका दे दिया चंपक चाचा को हराकर। और इसी के साथ पोपट लाल फाइनल राउंड में अब लड़ेंगे हाथी भाई से। टप्पू सेठ और गोली। और अब दोस्तों, टप्पू और गोली के बीच गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला शुरू हो गया है। देखिए तो जरा, दोनों पेच की तरह लड़ रहे हैं। देखते हैं किसकी पतंग कटती है। शाबाश टप्पू! गोली, कम ऑन! गोली, जोर लगा, जोर! आखिरी झटका मार दिया भांजे। और ये गोली ने अपनी ताकत को ढील देते हुए टप्पू की पतंग को झट से काट लिया। और इसी के साथ वो हो गए हैं गोल्ड मेडल के विजेता।
अब मैं बुलाऊंगा सेठानी जी को और कोमल भाभी को। दोस्तों अब है दया भाभी और कोमल भाभी के बीच मुकाबला। आप देख सकते हैं कि दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। क्या लगता है किसकी झोली में गोल्ड मेडल आ गिरेगा? भाभी ने अपनी तंदुरुस्ती का परिचय देते हुए दया भाभी को हरा दिया। और अब आखिरी मुकाबला होगा डॉक्टर हाथी और पोपटलाल के बीच में। ऑल द बेस्ट। थँक यू थँक यू। जमल्यास परत ये काही ना काय लवकर लवकर लवकर। अरे नहीं 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 हाथी भाई डर गए क्या? भाग भाग। अरे डरा नहीं हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं तुमने मुझसे पंजा लड़ाया तो तेरा हाथ पेंसिल की नोक की तरह टूट नहीं जाए। डॉक्टर हाथी, हाँ इतिहास लिखने में पेंसिल की नोक अगर टूट भी जाए ना तो कोई गम नहीं है, लिखने की कोशिश जरूर करूंगा। तो वजन किती हा बोलतो किती। अरे अपने हाल तो देखो पोपटलाल, पहले दिखने की कोशिश करो फिर लिखना। अब तो दिखाना ही पड़ेगा। आइए 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 आइए। और अब फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने के लिए आमने सामने हैं डॉक्टर हाथी और पत्रकार पोपटलाल। जेठालाल, ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका और सोमालिया मुकाबला कर रहे हो आपस में? और मुकाबला जारी है। तो दोस्तों क्या लगता है तीनों गोल्ड मेडल हाथी फैमिली के ही घर जाएंगे या ये पत्रकार पोपटलाल कुछ कमाल कर दिखाएंगे? दोस्तों ये क्या पोपटलाल सच में हाथी भाई पर भारी पड़ रहे हैं या ये हाथी भाई की कोई नई रणनीति है? जैसे अच्छा बॉक्सर अपना वार करने से पहले अपने प्रतिस्पर्धी को थका देता है और जब सामने वाला थकान की वजह से अपनी शक्ति खो देता है तब उसके लिए एक ही वार काफी होता है। हाथी भाई कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं कर रहे? सभी दर्शक दंग हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। पोपटलाल सच में हाथी भाई पर भारी पड़ रहे हैं या ये हाथी भाई की कोई नई रणनीति है? ये देखिए दर्शकों, हाथी भाई की आंखों में खून उतर आया है, चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन दिख रहा है और उसी के साथ माहौल में भी टेंशन फैल गया है। सभी दर्शक दंग हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है।